हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। मतलब कुछ फ्रेम ना सेट नहीं हो पा रहा है, तो मतलब एक फ़्लो नहीं बन पा रहा है वीडियो का। बहुत सारे टॉपिक पे बातें करनी है, क्योंकि बहुत कम लोग, पर मेरे लिए वो बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं। वीडियो मतलब मैं कोई वीडियो में कोई ऐसी चीज़ें नहीं दिखा रहा कि भी इंटरटेनिंग। एक हम लोग डिस्कशन करते हैं जनरली कि मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ या मेरा क्या नज़रिया वो शेयर करता हूँ। तो उसमें बहुत सारे लोग कनेक्ट कर रहे हैं। मुझे तो वही 8-10 लोग दिखते हैं जो कमेंट करते हैं, पर ऑन एन एवरेज मान लो अगर 500 या 1000 व्यूज़ आ रहे हैं एक वीडियो पे, तो उन 400-500 लोगों का क्या जो देख रहे हैं पर कमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसे कई लोग मुझसे मिलने आए जिन्होंने कभी कमेंट नहीं किया, पर वो मिलने आए। मैंने उनके ऊपर भी वीडियो बनाया। संजय जी भी आए दिल्ली से, पर हम लोग बातों में इतना मगन हो गए कि मैंने उनके साथ ना फ़ोटो ली, ना उनका कोई वीडियो बनाया, ना उनके ऊपर कोई वीडियो बनाया। पर मुझे लगता है कि हमारी कई बार मुलाकातें होंगी, तो वो तो फिर आगे मौका मिलेगा। ठीक है, अभी आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। एक तो फ्रेम सेट नहीं हो रहा है, पर हो जाएगा जल्दी, तो फिर ना एक फ़्लो बन जाएगा। अभी तो लगता है यार इधर बनाऊँ, उधर बनाऊँ, ऊपर बनाऊँ, बाहर बनाऊँ। कोई बोलता है पानी को देख के बनाओ, पानी मतलब दिखना चाहिए। कोई बोलता है पेड़ पौधे दिखने चाहिए। मेन बात ये है कि ये कुछ भी नहीं आपको दिखना चाहिए, आपको मैं भी नहीं दिखना चाहिए। मेरे जो शब्द हैं, अगर उससे कोई फ़ायदा मिलता है तो वो दिखने चाहिए। फ्रेम मैटर नहीं करता है, पर ठीक है फिर भी अगर अब कोइंसिडेंस मेरे पास है ऐसा, मैं ऐसा नहीं कि जैसे करते ना कई लोग। शुरू में मैंने भी एक बेवकूफ़ी करी थी कि मतलब पहले वॉलपेपर लगा दिया पीछे और फ्रेम बना दिया, और उसकी भी यूट्यूब पे अच्छा दिखेगा। वो शुरुआत की बात बता रहा हूँ, 2018 के स्टार्टिंग की। पर अब ये मैंने यूट्यूब के लिए नहीं चुना, ये मेरे पास है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, ये दो अलग अलग बात है। तो दोस्तों आज ऐसे ही मैं उठा, अभी आज पहले स्कूल नहीं गई क्योंकि उसको कल हल्का सा जुकाम हो गया था, तो हमने छुट्टी करा ली। आपको मालूम है स्कूल को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते नहीं है पहल के लिए। शोना को तो मैंने बताया था कि जैसे मैं नहीं भेजता स्कूल, वो नहीं जाती स्कूल, उसकी होम स्कूलिंग दोनों ही चल रही है। तो कल ना अभी जो वीडियो बना रहा हूँ ना, ये आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ वैल्यूएबल हो सकता है, कुछ आपको समझा सकता है, कुछ तरफ नज़रिया आपका थोड़ा सा चेंज कर सकता है, या हो सकता है आप पहले से इस बारे में जानते हो। मुझे अभी 1 महीने पहले किसी ने लिखा कि सर आई एम एडिक्ट योर वीडियो। मतलब एक जनरली मजाक में कॉम्प्लीमेंट देने के नाम पे उन्होंने बोला कि सर आप के वीडियो का ना मैं एडिक्ट हो चुका हूँ। तो मैंने थैंक यू वगैरह लिख के भेज दिया कि भी ठीक है। मतलब मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब आपके वीडियो अच्छे लग रहे हैं। उन्होंने एक शब्द दूसरा यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद कल भी किसी ने ऐसे ही लिखा कि सर मुझे एडिक्शन हो गया आपके वीडियो का। कि मतलब एडिक्शन मतलब कि एक लत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि भी, हिंदी में कहते हैं लत, कि मतलब आपके वीडियो देखते हैं तो अच्छा लगता है यार कब आएगा दूसरा वीडियो, ऐसा इस फॉर्म में वो ये कहना चाह रहे थे। तो मैंने इन दोनों कमेंट के अंदर एक वर्ड पिक किया जो एक नेगेटिव वर्ड है, वो है एडिक्शन। अब ये अगर नेगेटिव वर्ड है तो ये पॉजिटिवली क्यों यूज़ होता है सोसाइटी में, मैं आपको अभी आगे एक्सप्लेन करूँगा। और अगर ये पॉजिटिव वर्ड है तो हम इसको नेगेटिव क्यों यूज़ करते हैं अपनी सोसाइटी में कई चीज़ों में। मतलब ये डिप्लोमेटिक वर्ड है, ये दोनों जगह यूज़ होता है। एक ये कारण था, ये जो अभी जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं अपना एक किस्सा भी सुनाऊंगा इसमें। और एक कल शाम को ना शोना एक स्केच ड्रॉ कर रही थी। उसको स्केच बनाने का ना शौक़ है, तो वो ऐसे ही कागज़ पेंसिल लेकर के उसको हमने ला के दी हुई है वो पेंसिल वगैरह। तो वो एक स्केच बना रही थी। तो वो स्केच के, मैंने उससे पूछा कि स्केच के मुंह में क्या है, तो उसने बोला कि पापा ये सिगरेट है। उसने कोई स्केच बनाया, शायद आई थिंक किसी लड़की का या लड़के, मेरे को मालूम नहीं। मैं स्केच दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में। एक्चुअली मैं लाया नहीं, लास्ट में नहीं दिखाऊंगा, थंबनेल में दिख जाएगा आपको शायद ये। पर मैं अब मैं लेके जाऊंगा क्योंकि अनकट वीडियो ही डालना है मैंने, तो वो फिर ला के दिखाऊंगा तो मुझे पूरा एडिट करना पड़ जाएगा। तो उसके मुँह में एक सिगरेट थी, एडिक्शन, और वो स्केच के मुँह में सिगरेट। तो मेरे को कुछ अंदर से ना एकदम आया कि यार ये टॉपिक पे बात करनी चाहिए। मैं कोई भी प्लान नहीं करता, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम कि मुझे कल किस पे वीडियो बनाना है। अभी मैं उठा, आज पहले सुबह 6 बजे उठा था, नहीं उसने स्कूल जाना था, फिर सो गया लेटर, फिर अभी उठा और वो दिमाग में कल से घूम रहा था। और मैंने उस पर, मैं कुछ भी ऐसा नहीं, जो मन में आता है वो बोल देता हूँ, जो टॉपिक दिमाग में आता है बोल देता हूँ। कसिनो के ऊपर 100 वीडियो बना डाले, फिर प्रॉपर्टी के ऊपर बना डाले, अब मुझे लग रहा है स्कूल के ऊपर बनाने हैं, क्योंकि कल एक ना बहुत भारी भरकम नेगेटिव कमेंट आ गया था। उसके बारे में शायद मैं लास्ट में बात करूँगा, अभी हम पॉइंट पे बात करते हैं। तो
दोस्तों वो सिगरेट और एडिक्शन मेरे दिमाग में आ गया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 10 साल सिगरेट पी है और मैं चेन स्मोकर रहा हूँ। चेन स्मोकर बोलते हैं सिगरेट पीने वालों की दुनिया में जो लगातार सिगरेट पीते हैं। तो मैं एक हाई लेवल का चेन स्मोकर तो नहीं कह सकता कि मतलब वो तो मतलब मैंने देखा कि वो तो बिल्कुल ही वो ऐसे होते कि मतलब एक सिगरेट बुझी और दूसरी जलाई, ऐसा तो नहीं था। पर दिन में मैं 15 से 20 सिगरेट पीता था और मैंने ये 10 साल कंटिन्यू पी है सिगरेट। और सिगरेट भी मैं कौन सी पीता था, क्लासिक रेगुलर, मतलब जो एक स्ट्रॉन्ग सिगरेट में माना जाता है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई और फिर ये एडिक्शन और वो सिगरेट से मैं क्यों मैंने ये वीडियो बनाया, और आप किसी भी एडिक्शन से कैसे निकल सकते हैं। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, पॉजिटिव चीज़ों का भी एडिक्शन होता है, तो कैसे निकल सकते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, पर मुझे लगता है कि जिस तरह की हम बातें करते हैं तो उसमें लंबे वीडियो से मैटर नहीं है। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है, खाने का हो सकता है, धर्म का हो सकता है, पूजा पाठ का हो सकता है, पैसा कमाने का हो सकता है, तो बहुत सारे तरह के एडिक्शन होते हैं। तो हम बात करते हैं नेगेटिव एडिक्शन में सिगरेट की। तो मैंने 10 साल सिगरेट भी, मैंने जैसे आपको बताया, लगभग अगर मैं बात करूं तो मैंने अपनी 10 साल आप लेस कर लेना, क्योंकि मैंने शुरू कब किया था वो एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं मालूम और ईयर नहीं मालूम, निकल जाएगा ईयर। पर मैंने 13 सितंबर 2009 को आखिरी सिगरेट पी थी। वो दिन मैंने अपनी आखिरी सिगरेट पी थी। और अब उसमें से आप 10 साल पीछे चले जाओ तो अप्रॉक्सीमेटली आप आ जाओगे कि भी वो मैंने कब सिगरेट शुरू करी। ठीक है, 1999 के आसपास सिगरेट की शुरू करी थी। और क्यों शुरू करी थी, पहले मैं आपको बताऊँ, सिगरेट जो है ना वो नशे के लिए नहीं लोग पीते हैं शुरू में, वो पीते हैं स्टाइल के लिए। क्योंकि इसकी जो कैंपेनिंग होती है, जो इसका कैंपेन चलते हैं, वो फिल्म स्टार, वो सिगरेट वगैरह, आपको याद होगा बीच में सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगा दिया था। अब फिर से वो हो गया कि नीचे संवैधानिक, क्या बोलते हैं, राइट वर्ड प्लीज़ करेक्ट करना यार, कुछ वर्ड है ना मेरे, मैं अटक जाता हूँ उसमें। आपने जैसे वो मेरे को 1-2 वर्ड में पहले भी करेक्ट किया, नियामत में, ठीक है। और एक भाई साहब ने तो बहुत अच्छा मुझे बताया कि अमानत और नियामत में क्या फ़र्क होता है, तो इसका बताना ज़रा। उस संवैधानिक तो लॉ हो गया ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, संवैधानिक जो भी है, मतलब आप मुझे करेक्ट कर देना, मैं खुद भी अपना चेक कर लूँगा। वो चेतावनी के साथ आप ऐड दिखा सकते हो, पहले ये भी बंद कर दिया था। तो क्या होता है कि वो सिगरेट से ना आदमी इम्प्रेस होता है। तो जब मैंने 18-19 साल की उम्र में अच्छा पैसा दिल्ली के अंदर कमाना शुरू किया, और मैं 18-19 साल में मैं दिल्ली आ गया था। मतलब 15 साल की उम्र में मैंने घर छोड़ा था, बॉम्बे में ट्रक खाली करने की जॉब करी थी, 10 महीने में बॉम्बे रहा था। उसके बाद फादर की डेथ के बाद मैं आ गया था दिल्ली। तो लगभग आप लगा लो 16 साल की एंड या 17 साल की उम्र में, हाँ 16 साल की उम्र में मैं दिल्ली आ गया था। तो दिल्ली में आके मैंने अपने फादर्स का ही जुड़ा हुआ वो कुछ काम शुरू किया प्रिंटिंग का। तो दिल्ली के चांदनी चौक में भागीरथ पैलेस है, एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल मार्केट है, उसमें मैंने काम किया और फिर वहाँ पे धीरे धीरे पैसे कमाए, शॉप खरीदी, 3 शॉप थी मेरी भागीरथ पैलेस में। तो ऐसे करते करते आप समझ लो चांदनी चौक भागीरथ पैलेस में जब आप एक 16-17 साल का या 18 साल का लड़का रोज़ के 3-4 हज़ार रुपये कमाता हो। 96 में मेरे फादर की डेथ हुई थी, तो तब मैं 15 साल का था। तो 97-98 की बात लगाओ, तो 98 में मतलब 3-4 हज़ार रुपये पर डे कमाना कितनी बड़ी बात होती होगी, वो भी एक बैचलर लड़का, मतलब जिसके आगे पीछे कोई नहीं, अकेला रहता है। तो कुछ चीज़ें दिमाग पे चढ़ना हावी थी, शैतान का नाचना हावी था। तो हवाबाजी आ गई, वो जो दिल्ली की हवा में ही हवाबाजी होती है, वो तो आना स्वाभाविक था। उसका तो पैसा नहीं भी कमाओगे, वहाँ का तो गरीब से गरीब आदमी भी फन्ने खा होता है, चच्चा हमारे विधायक हैं वाला एटीट्यूड है। तो वहाँ पे मेरे शॉप के साथ में किसी का गोडाउन था, उनका एक लड़का था विक्की नाम का, वो जो ऑनर था, वो आता था तो वो अपने पापा से छुप के सिगरेट पीने वहाँ आता था। वहाँ उससे दोस्ती हुई। उस समय वो एक सिगरेट आती थी गोल्ड फ्लैग लाइट, वो लाइट सिगरेट पीता था, उसकी कैप वाइट होती थी। तो मेरे को ये था कि यार सिगरेट विगरेट तो पीने से कोई मतलब पीने का ज़्यादा क्रेज़ नहीं था, पर अमीरी कैसे दिखाएं, पैसा कमा रहे हैं, 18-19 साल की उम्र है, अच्छा पैसा कमा रहे, तो एक अमीरी कैसे दिखाए, कूल कैसे दिखे। तो सिगरेट उससे इम्प्रेस थे, वो अमीर था, उसकी विवेक विहार या पता नहीं सूरजमल विहार में कोठी थी उस समय, उसके पास एक 800 थी सेकेंड हैंड। तो इम्प्रेस हो गए जी। अब वो आए, वो सिगरेट पिए, भाई पिएगा, मैंने कहा नहीं, अरे पी ले, ऐसे 1-2 बार बोला,
तो हमने कहा अरे यार अमीर के साथ दोस्ती हुई है तो हम भी कूल दिखेंगे। ये बातें आपको मालूम पड़ेगा कि आप शायद आप लोगों के साथ भी ऐसे दौर हुए हो। ज़रूरी नहीं सिगरेट को लेके हो, किसी के साथ शराब को लेके होगा, किसी के साथ मंदिर पूजा पाठ जाने को लेके होगा, किसी के साथ तक लेडीज़ के साथ किसी गुरु, किसी संत, किसी संगठन, किसी जैसे को गुरु को ज्वाइन करने को लेकर के हो सकता है कि अमीर से सहेली से दोस्ती हो गई और वो मान लो ब्रह्म कुमारी को मानते हैं या विपासना करते हैं या कोई राधा स्वामी को मानते हैं कोई किसी को, तो आधे लोग उस चक्कर में चले जाते हैं। तो या कुछ लोग जिम में ऐसे चले जाते हैं। तो ऐसे ही हमने जी सिगरेट पीना शुरू किया। फिर वो दिन में 3-4 बार सिगरेट पीने आता था, मैं भी 3-4 बार सिगरेट पीने लगा। वो गोल्ड फ्लैग लाइट, पर वो सस्ती सिगरेट होती थी, पर कैप वाइट होती थी, देखने में लगता था कि वो अलग सिगरेट पी रहे, पर सस्ती सिगरेट थी। अब सस्ती सिगरेट तो पीनी नहीं थी। तो फिर किसी ने बताया कि अरे यार वो फलाने हमारे चाचा के बेटे हैं, वो तो बहुत अमीर है, उनके पास तो क्या कौन सी गाड़ी थी, मित्सुबिशी लांसर कार है और वो तो क्लासिक मेंथोल पीते हैं। तो क्लासिक मेंथोल ना एक पेपरमेंट बेस्ड सिगरेट होती थी, तो क्लासिक मेंथोल पीने लगी। फिर मैं किसी काम से एक बार नागपुर गया। नागपुर में मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो वहाँ पे किसी आदमी ने आके बोला कि बेटा आपकी उम्र छोटी है, आपको सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, पर अगर आप फिर भी पी रहे हो तो आप क्लासिक मेंथोल मत पियो, ये एक तरह की लेडीज सिगरेट है, मतलब ये आपके लिए सूट नहीं रहेगी, जेंट्स के लिए। तो फिर उसकी बात को मैंने, और मैं ये शुरू से आदत थी किसी भी बात को एक बार में नहीं मानना, उसको 10 जगह क्रॉस चेक करना है। तो मैंने कहा बात पता लगाया तो बात सही निकली। तो फिर मैंने उसके बाद क्लासिक रेगुलर पीना शुरू किया। क्लासिक रेगुलर की जब मैंने सिगरेट पीनी शुरू करी तो जो मुझे इसका प्राइस याद है, लगभग उस समय 51 या 52 रुपये की डब्बी आती थी 20 सिगरेट की। उसकी एक डब्बी 10 सिगरेट की होती थी, एक 20 की, तो मैं 20 वाली डब्बी लेता था। तो 20 सिगरेट की जो डब्बी थी वो उस समय 51-52 रुपये की थी जब मैंने सिगरेट स्टार्ट करी थी, ये बात आप ध्यान रखना। तो ऐसे बहुत सारे किस्से मैं आपको बताऊंगा। तो कहानी ये हुई कि बहुत सारी अभी मुझे मालूम नहीं क्या रेट है एग्जैक्ट, पर जब मैंने सिगरेट छोड़ी थी तब वो 65 या 68 रुपये की थी डब्बी, या शायद 70 टच कर गई थी, या 68-69, मतलब 51 पे शुरू करी थी और 51-52 पे, और 68 या 70 रुपीज़ में मैंने जब सिगरेट छोड़ी थी तब वो थी। तो 20 सिगरेट की एवरेज थी मेरी, मतलब पीने की डेली। सुबह उठते ही सिगरेट चाहिए, फ्रेश होने के लिए सिगरेट चाहिए, नाश्ते के बाद सिगरेट चाहिए, किसी का वेट कर रहे हैं तो सिगरेट चाहिए, खुश है तो सिगरेट चाहिए, दुखी है तो सिगरेट चाहिए, रात को खाने के बाद सिगरेट चाहिए, रात को आँख खुल गई तो सिगरेट चाहिए, ये वाली हालत है। आपको एक चीज़ मैं और बताऊंगी, जब मैं 30 साल का था, मेरी शादी हो चुकी थी और अभी मैं सिगरेट पी रहा था, 2008 या 9 के आसपास की बात बता रहा हूँ, अभी सिगरेट छोड़ी नहीं थी। और कैसे इस एडिक्शन से मैं छूटा, चैलेंज ले करके, ये मैं आपको बताऊँगा, ये आपको बाकी सारे एडिक्शन में भी हेल्प करेगा। तो मैं जैसे ही मेरा घर 2nd फ्लोर पर है, जो दिल्ली में वैशाली में जो फ्लैट है एनसीआर में, वो 2nd फ्लोर पे है। तो मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाता था तो डोरबेल नहीं बजाता था, पहले 1 मिनट रुकता था, उसके बाद मैं सांस लेता था, हाफता था, थोड़ा रुकता था, फिर जाके डोरबेल बजाता था। मतलब ये हालत है 30 साल की उम्र में। और 40 साल की उम्र में मैं काठमांडू से दिल्ली तक साइकिल से आया अकेले, फिर कश्मीर से कन्याकुमारी साइकिल चला ली अकेले, और 1000 किलोमीटर गोवा में चला ली अकेले। उसके बाद मैं नेपाल या काठमांडू जब जाता हूँ तो मैं दिन में 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल चल लेता हूँ। एज बढ़ गई 10 साल, पर स्टेमिना देख लो। आज कहते हैं कि 30 सेकंड सांस रोक ले अगर कोई व्यक्ति, तो उसका फेफड़ा ठीक ठाक है, एवरेज है। 45 सेकंड रोक ले तो अच्छे क्वालिटी का फेफड़ा है, लंग्स जो है उसके। और 1 मिनट तो अलग, मैं लगभग 1.25-2 मिनट तक सांस अपनी रोक लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि यार मेरा या तो ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कि मैं ऐसा थोड़ी हूँ कि मैं 2 मिनट सांस रोकूँगा, पर मैं रोक लेता हूँ। तो 30-30 पुशअप एक बार में कर लेता हूँ मैं, मतलब 200 पुशअप मार लूँगा मैं 30-30 के सेट करके। तो बात आ रही थी एडिक्शन की, तो ऐसे करके सिगरेट शुरू हुई। फिर एक कहते हैं कि सिगरेट आने के बाद लाइफ में जाती नहीं आसानी से, और अगर जाती है तो वो दूसरा नशा दे जाती है। मतलब लोग सिगरेट छोड़ने के नाम पे कोई गुटखा खाना शुरू कर देते कि सिगरेट छोड़ देंगे, गुटखा छूट जाएगी, तो फिर गुटखा भी छूट जाएगा बाद में, पर वो मालूम पड़ता है कि वो एक चीज़ चलेगी दूसरी आगे। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। जब मेरे को लगा कि ये एडिक्शन, ये कैसे छोड़ा मैं आपको बता दूं, पर अब भाई बात करते हैं एडिक्शन की। तो एडिक्शन दोस्तों बहुत सारी चीज़ का होता है, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। नेगेटिव तो ये हो गया कि आपको जुए का एडिक्शन है, आपको सिगरेट का एडिक्शन है, शराब का एडिक्शन है, आपको ये सब। पॉजिटिव एडिक्शन कौन से होते हैं? आपको पूजा करने का एडिक्शन है। अगर पूजा नहीं करी और सब कुछ बढ़िया हो रहा है, पर आपने पूजा नहीं करी,
तो आपको लगेगा कुछ ख़राब हो रहा है, मतलब आपको पूजा करने का एडिक्शन हो गया है। दूसरा एडिक्शन क्या होता है? मंदिर जाने का एडिक्शन। मंदिर जाना ही जाना है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मन में के आपका मन ही मंदिर है, मन के अंदर ही मंदिर है। पर अगर लगा कि यार आज मंदिर नहीं गया, मतलब अब वो सोचेगा कि कुछ गड़बड़ होगी, और गड़बड़ हो जाएगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो ये भी एक एडिक्शन है। दूसरा एडिक्शन क्या होता है? पैसा जो हम कमा रहे हैं अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, और उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। जैसे लोग मुझे बोलते हैं यार आपने बड़ी हिम्मत दिखाई, देखो आपकी बात तो सही है पर प्रैक्टिकली वर्क नहीं करती। अरे मैं प्रैक्टिकली तो वर्क कर रहा हूँ, मैं कोई फिक्शन में थोड़ी ज़िंदगी जी रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है ना। मैं यहाँ रह रहा हूँ, 12,000 रुपये का किराया है, आप लोग भी आके रह लो। आप लोग डरते क्यों? डरते इसलिए हो क्योंकि आपने को एडिक्शन हो गया पैसा कमाने का, और उस एडिक्शन को एडिक्शन ना मान करके आप लोग क्या करते हो, ये बोलते हो कि नहीं नहीं ये तो फ्यूचर है। अरे एक तरफ से आप कहते हो कि भगवान की मर्ज़ी से पत्ता नहीं हिलता, ये आप लोगों का कहना है, मेरा नहीं। और दूसरी तरफ से आप अपने बच्चों का फ्यूचर डिज़ाइन करोगे। मैं कहता हूँ दुनिया में किसी की भी औकात है किसी का फ्यूचर बनाने की? हमें सिर्फ अपने बच्चों के पंख खुलने तक उनकी वेट करनी है, और पंख खुलने के बाद जब वो खुले आसमान में उड़ेंगे तो उन्हें ये गाइड हमें पहले से करना है कि किस डायरेक्शन में जाना है, मतलब आसमान में किन चीज़ों से बचना है, किन पक्षियों से बचना है। पर आसमान तुम्हारा है, फैसला तुम्हारा है। तो पंख खोलने की कोशिश आप भी कर रहे हो, पंख खोलने की कोशिश मैं भी कर रहा हूँ। मैं खोलने की कोशिश नहीं, खोलेंगे तो वो अपनी उम्र के हिसाब से, पर उनके खुलने के बाद उनको कहाँ जाना है, उनकी जजमेंट पावर क्या होगी, उसके लिए मैं उनको गाइड कर रहा हूँ। आप वो गाइडेंस पैसा दे के स्कूल के थ्रू करवा रहे हो। वो फिर सबको, वो गधे घोड़े बंदर बिल्ली कुत्ता सबको एक जैसा ही रास्ता बताते हैं, ठीक है? तो वो अलग हो जाएगा। तो ये भी एक एडिक्शन है आपका, पैसा कमाना, अपने बच्चों को फ्यूचर प्लान करना। अरे ले लिया 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस, 20 लाख की ज़रूरत आएगी तो क्या करोगे आप? आपको कोई 10 लाख हमारे पास नगद पड़ा है। अरे अगर 25 लाख एक कीमोथेरेपी अगर ढंग की जगह पे लास्ट स्टेज पे आपको मालूम पड़ेगी किसी को कैंसर है, तो उसके लगा लो लास्ट में कितना खर्चा होता है, और फिर भी बचने की। तो आप समझ लो जो भी पैसे के लिए आप जब को कम पड़ेगा, आप उसके लिए जो करोगे मैं वो सारे पैसे के लिए करूँगा, ठीक है? अगर और बाकी आप ये पता करें ना कि हिल स्टेशन में अच्छे महंगे होटल क्यों नहीं होते। गोवा के होटल कह रहा हूँ, हॉस्पिटल किसी भी ऐसे एरिया में, गांव में, पहाड़ी इलाकों में, गोवा के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल क्यों नहीं है? बड़ी बड़ी हॉस्पिटल की चेन क्यों नहीं है? क्यों खुलने के बाद भी बंद हो गई? क्यों लिमिटेड ही हॉस्पिटल है? वो आप समझ जाओगे, इसलिए है ना, ठीक है? तो बात आती है ये एडिक्शन कई तरह के होते हैं। आप लोग जो पैसा कमा रहे हो वो एडिक्शन है, आप लोग अपने बच्चों को प्रेशर में स्कूल भेज रहे हो फ्यूचर के नाम पे, वो भी एक एडिक्शन है। आप जानते हो कि मैकेले का सिस्टम है, क्लर्क से ज़्यादा मेंटलिटी नहीं बन सकती। हम जो एजुकेशन ले रहे हो उसमें हम वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके जॉब कर सकते हैं। कभी सुना है कनाडा का आदमी इंडिया में जॉब कर रहा है, यूरोप का आदमी इंडिया में जॉब कर रहा है? नहीं करते वो, ठीक है? पर उन्होंने हमारे लिए सर्टिफिकेट डिज़ाइन किया। ये तो एजुकेशन सिस्टम की तरफ चले गया, मैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आती सिगरेट की बात, तो सिगरेट छोड़ी कैसे? जब मैंने एक पानी का प्लांट लगाया था और उसमें मैं लॉस हो गया था मेरे को 10 महीने में, तो मैंने अपने घर का लोन 5 लाख का 13 लाख कर दिया था, मॉर्गेज रख के। उसी लोन से फैक्ट्री लगाई थी, तो वो फैक्ट्री चली नहीं, फ्लॉप हो गई। बड़ा परेशान, पैसों के लिए दिक्कत। ये बात है 2008 की। तो फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस में था, और टोटली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी क्योंकि मेरी मर्जी, मेरा फैसला था फैक्ट्री लगाने का। तो मैंने पहले तो 6 महीने तक कहानियाँ सुनाता रहा मैं लोगों को कि भाई साहब मेरे को जो BIS का लाइसेंस है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ISI जो होता है लाइसेंस, वो मुझे लेट मिला 3 महीने, इसलिए मेरी फैक्ट्री लॉस में आ गई। मैंने शुरू में रीज़न दिया कि मेरा किराया फैक्ट्री का 22,000 था, वो ज़्यादा था, और लैंडलॉर्ड कॉपरेट नहीं कर रहा था, ये इसलिए दिक्कत थी। मैंने जो लोन लेके फैक्ट्री लगाई उसकी 19,612 की मेरे घर की EMI हो गई, जो कि पहले 5,372 थी, 5372 थी। तो ऐसे रीज़न है। जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जब मैंने उठाई कि नहीं 6 महीने तक तो मैं यही कहानियाँ सुनाता रहा जो दुनिया करती है कि ऐसा हुआ इसलिए मैं फ्लॉप हुआ। पर 6 महीने बाद मैंने आत्ममंथन करना जब शुरू किया कि यार ये सब चीज़ें तेरी मर्ज़ी से हुई थी, तेरा फैसला था, तूने लोन लेके फैक्ट्री लगाई, तो दूसरा कैसे जिम्मेदार हो गया, परिस्थिति कैसे जिम्मेदार हो गई। तो जब ये मैंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो मैंने कहा मुझे कोई हक नहीं है सिगरेट पीने का, क्योंकि घर में पैसे नहीं है, और मैं दिन में उस समय 5 रुपये की एक सिगरेट पड़ती थी, और 20 सिगरेट मतलब 3,000 रुपये महीने की मैं सिगरेट पी रहा हूँ। तो मैंने कहा यार ये तुझे कोई हक नहीं है।
अब क्या करे, कैसे सिगरेट पी, और सिगरेट बड़ा शौकीन से पीता था, मतलब बड़े महंगे महंगे सिगरेट केस होते थे, एस्ट्रे होती थी, ऐसे नहीं कि वो कहीं पे भी पी लिया कुछ भी लिए। इवन एक बार दोस्त के गांव गया था मैं, मुरसान हाथरस से आगे, तो वहाँ पर मैं सिगरेट ये वाली नहीं मिली, तो हम लोग 15 किलोमीटर दूर गए, हाथरस से जाकर के क्लासिक सिगरेट लाए। पर मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया कि ये नहीं मिल रही तो मैं गोल्ड फ्लैग पी लूँ, नहीं, जो ब्रांड मेरा है मैं वही पीऊँगा। तो ऐसे एक एटीट्यूड एक होता था, एक लाइफ जीने का, गलत था पर था। तो मैंने सोचा कि अब मुझे सिगरेट छोड़नी पड़ेगी, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं 3000 या 300 रुपये भी अपने एक्स्ट्रा किसी चीज़ पे खर्च करूं। तो मैंने क्या किया, तब ना पहल का जन्म नहीं हुआ था, तो मैंने, शोना सो रही थी, मैंने कहा कि एक काम करता हूँ कि शोना के सिर पे ऐसे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि भाई आज के बाद मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा। या फिर मैंने सोचा कि मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि सिगरेट कैसे छूटती, किसी ने बोला निकोटिन पैच लगाओ, किसी ने कहा ये चिंगम खाओ, किसी ने कहा ये करो वो करो, तो ये सब चीज़ें मुझे डकियालू सी लग रही थी। एक जगह मैंने पढ़ा था, एक साइकेट्रिस्ट को पढ़ा था कि अगर सिगरेट छुड़ानी है तो उसकी अनाउंसमेंट सार्वजनिक तौर पे कर दो, किसी भी एडिक्शन को छुड़ाना है। इसके बारे में मैं लास्ट में बताऊँगा एडिक्शन से कैसे बचना है। तो मैंने कहा ठीक है, जैसे मैं कसम खाने के लिए बढ़ा उसकी तरफ, तो मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई अपने अंदर कि यार ये 2 कौड़ी की सिगरेट को छोड़ने के लिए मुझे अपने बच्चे की कसम खानी पड़ रही है, मुझे इतना एफर्ट कर रहा है, मतलब मैं गुलाम हो गया, मैं तो स्लेव हो गया इस सिगरेट का, इस एडिक्शन का। मैंने कहा हटाओ सब कुछ। मैंने अपनी वाइफ को बुलाया, मैंने कहा ये जितनी भी घर की एस्ट्रे सारी फेंक दो। उसने 3 दिन तक एस्ट्रे नहीं फेंकी, क्योंकि उसको भी ये लग रहा था कि शायद मैं दोबारा पीऊँगा, महंगी महंगी एस्ट्रे फिर ख़रीद के लाऊँगा। और मैंने एक सिगरेट निकाली और बढ़िया इंजॉय करते हुए खूब मज़े से लंबे लंबे कश लेकर के अपनी दिल्ली वाले फ्लैट की बालकनी में खड़े होकर पी सिगरेट। उस सिगरेट को बुझाया, उसके ऊपर पेन से डेट लिखी 13/9/2009 और उसको उस सिगरेट की डब्बी के अंदर डाला। उसमें 5-7 सिगरेट और भी थी बची हुई, और उस डब्बी को अलमारी के अंदर रख दिया। और मुझे जहाँ तक याद है कि 8-10 साल तक वो डब्बी पड़ी रही, और कई बार मैंने लोगों को निकाल निकाल कर बुझी हुई सिगरेट भी दिखाई है। तो उसके बाद मैंने सिगरेट छोड़ दी। अब आपको कहो यार ऐसे कैसे छूट गई, तो क्या हुआ कि सिगरेट जब छोड़ी तो रात को खाना खाने का तलब मची, तो सिगरेट नहीं पीना, ये तो कंफर्म था नहीं पीना। तो माथे पे पसीने आने लगे, हाथ भी कांपने लगे, और मैं अड़ा रहा। धीरे धीरे और ज़्यादा वीकनेस मेरे को लगने लगी, मतलब एकदम बेचैनी सी, और वो वीकनेस फिज़िकल कम और साइकोलॉजिकल ज़्यादा थी। तो मैंने क्या किया, उस बीच में मैंने एक सिगरेट ख़रीदी बाज़ार से, उन सिगरेटों में से नहीं ली, एक सिगरेट ख़रीदी। जब लगा कि हालत ज़्यादा ख़राब हो रही है, 2-3 कश मारे, सिर्फ 2-3 कश, मतलब समझ लो 20% 25% ही सिगरेट ख़त्म हुई, और उस सिगरेट को बुझा के फेंक दिया। वो एज ए मेडिसिन मैंने लिया, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि आप मालूम पड़े कहीं हॉस्पिटल ही पहुंच जाओ या कोई और ज़्यादा, ऐसा दिमाग में आया। तो मैंने अगले 10 दिन में 3 सिगरेट पी, और 20% ही पी कि ताकि वो मेडिसिन के तौर पे। अगले 10 दिन भी नहीं, 1 हफ़्ता बस। लोग हैरान होते थे, कहते यार तुमने सिगरेट कैसे छोड़ दी यार। तो वो ये जो एडिक्शन और वो जो वर्ड था, जो उसका मैंने स्केच देखा था, उसके मुंह में सिगरेट थी, तो मुझे लगा कि यार मैं सुबह उठती सिगरेट के बारे में ज़रूर लोगों से बात करूँगा। तो कोई भी एडिक्शन, कोई भी नशा है किसी भी चीज़ का, तो पहली बात, अगर नशा है तो नशा हर चीज़ का है। फिर जो आपके ऊपर उंगली उठा रहा है वो भी तो पैसा कमा रहा है, उसके ऊपर भी तो नशा है ना। वो भी समाज की रूढ़िवादी सोचों को लेके चल रहा है, वो भी उसका नशा ही है। तो हमें नशे को नेगेटिव नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि हल कैसे हो। लोगों ने मेरे कसिनो की वीडियो में, मैंने एक वीडियो बनाया कि कसिनो अगर एडिक्शन है, जुआ अगर एडिक्शन है, तो फिर पैसा कमाना भी एडिक्शन है। जब आपकी ज़रूरत के लायक आपके पास घर है, माँ बाप का दिया हुआ या अपना कमाया हुआ, आप फिर भी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमा रहे हो, इसका मतलब आपको पैसा कमाने की लत पड़ी हुई है। तो एक लत वाला दूसरे लत वाले के ऊपर कैसे उंगली उठा सकता है। मैंने कसिनो की वीडियो इसलिए बनाई कि अगर मैं अपने कसिनो के, और कम से कम 10 लोगों का मैं कसिनो छुड़वा चुका हूँ, और कई लोगों को मैं प्रॉफिट में लाया हूँ। और छुड़वाया कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते थे आप तो गैम्बलिंग सिखा रहे हो। अरे भाई साहब, आप ठंडे दिमाग से सोचो, अगर मैं किसी को बोलूँ कि आप जुआ छोड़ दो, वो छोड़ देगा? उनकी माँ, बहन, बच्चे, बीवियाँ, पता नहीं 10-10 साल से उनके आगे नाक रगड़ रहे हैं। एक ने तो बताया कि मेरा भाई मेरे पैर पकड़ लेता है कि भाई मत जा, तू सब कुछ बेच चुका है, पर वो नहीं छूटता। पर मैंने कैसे छुड़वाया उन लोगों का, मैंने उनका विश्वास जीता, मैंने उनको आगे कसिनो की पोल खोली, मैंने उनको कसिनो से पैसा जितवाया, अपना ट्रस्ट बनाया, और फिर मैंने उनको बोला कि कसिनो से आप कभी नहीं जीत सकते। और देख लो, मैं आपको ज्ञान बांट रहा हूँ और मैं तो कसिनो नहीं जाता। उनको लगा हाँ। ऐसे करके धीरे धीरे मैं लाइन के इस पर 10 लोगों को लेके आया। इसे बोलते हैं साइकोलॉजी को समझ के, साइकोलॉजी के हिसाब से बिहेव करना। और मैं 3 साल से ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर दिलचस्पी रख रहा हूँ, तो 10% शायद मैं सीख चुका हूँ। सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ के, फ्रेडरिच नीत्शे को पढ़ के, और
कार्ल जूंग को पढ़ के, ये सब साइकेट्रिस्ट रहे हैं, ये तो जन्मदाता है मतलब साइकोलॉजी के, नए नए आयाम सेट किए हैं इन्होंने। आयाम राइट वर्ड बोला मैंने। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो लंबा हो गया होगा, मुझे मालूम भी नहीं कि ये वहाँ पे वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा है, काफ़ी दूर से सेट किया था क्योंकि नितिका जी ने कल मुंबई से मेरे को मैसेज किया था, उन्होंने कहा था कि आप ना कैमरे को थोड़ा दूर रखना। मेरा कैमरा आपको पता है नॉर्मल फ़ोन है 6 साल पुराना, तो वही मैंने किया। थैंक यू नितिका जी, क्योंकि ऐसे जब लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब लोग आपके अंदर करेक्शन चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, ठीक है। और तो आज हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, नहीं तो सुबह सुबह यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे पक्षी आते हैं, लंबी चोंच वाले ब्राउन कलर के, बड़े अलग से जो हमने डिस्कवरी वगैरह में देखे थे। तो ठीक है, अभी यहाँ पे मेरी थोड़ी सी प्लानिंग है ऑर्गेनिक खाद बनाने की। ये जो पत्तों से खाद बनती है, संजय जी मुझे उसमें गाइड कर रहे हैं। वो खाद अगर मैं बना पाया तो अपने पौधों के लिए तो यूज़ करूँगा, प्लस और लोगों को भी मैं बांटूँगा, ताकि इधर उधर पौधों में डाली जाए, पेड़ों में डाली जाए, ताकि उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। जैसे ये पत्ता सूख गया है ना, तो उन्होंने बताया कि सूखे हुए पत्ते से खाद बनती है, जो अच्छी खाद बनती है, केचुए इसको बनाते हैं, वार्मी कंपोस्ट बोलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको सही लगा होगा, कुछ काम का होगा, जैसा भी होगा कमेंट करके बताना। सोना ये बंद करना, क्योंकि मैंने ही चालू करवाया था, मैंने ही बंद करवाया, पीछे गेट की तरफ रखा हुआ है कैमरा। आप कमेंट करके बताना, और मुझे मालूम नहीं आप लोग कितना वीडियो देखते हो, पूरा देखते हो कि नहीं देखते हो। आप बंद कर दो।